परशुराम की पावन भूमि गोवा में सनातन शंखनाद महोत्सव का आज समापन तीसरे दिन का समापन होने जा रहा है। इसी समापन दिवस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सनातन संस्था के मुख्य प्रवक्ता अभय वर्तक जी हैं, जो काफ़ी मेहनत आपने की है। 1.5 महीने में इतना बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर इतने लोगों की उपस्थिति में करना किस तरीके से देखते हैं? आज समापन है। देखिए कि इस शुरुआत जो हुई तो 3 महीने पहले हमने आयोजन के लिए शुरुआत की। 1.5 महीने से कम 1000 कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी और गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, इनकी कृपा आशीर्वाद से यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आखिरी चरण में आज हम खड़े हैं। अभी महाधन्वंतरी याग होगा, 22 वेद ब्राह्मण इसको संपन्न करेंगे। पूरी सृष्टि का आरोग्य उत्तम रहे, इस हेतु यह याग होने चला जा रहा है। और हम आपको एक अच्छी नई वार्ता देना चाहते हैं कि इस कल से 20 मई से 22 मई तक 3 दिन इसी प्रांगण में शतचंडी याग होगा। शतचंडी यज्ञ के माध्यम से भारत का पाकिस्तान के ऊपर विजय हो, इस हेतु यह याग संपन्न किया जा रहा है। 25 वेद ब्राह्मण इसको संपन्न करेंगे। आप सभी को विनती है कि जो गोवा से या बाहर से आने वाले लोग हैं तो इस शतचंडी याग का आप अवश्य लाभ ले। और हमने शिवकालीन शस्त्रास्त्र प्रदर्शनी और 15 संतों की जो चरण पादुकाएं हैं उसकी प्रदर्शनी ये जारी रखी हुई है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप प्रांगण में आइए, दर्शन लीजिए, शतचंडी का लाभ लीजिए। और जिन जिन लोगों ने यह सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव को यशस्वी बनाने में सहयोग दिया, उन सभी को हम हृदयपूर्वक से धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से सुदर्शन चैनल के जो प्रधान संपादक और मालक है सुरेश चौहान के जी, जिनको यहाँ पे सनातन धर्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, तो उनको भी बहुत साधुवाद देते, धन्यवाद देते कि उन्होंने इस कार्यक्रम को पूरी तरह से एक हिंदू शहर की तरह सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर आपने बताया कि यहाँ पर जो यज्ञ होने वाला है, साथ ही इस कार्यक्रम में बहुत सारे सनातनी प्रेमी जो मुख्य कई वक्ता थे वो भी आते। कितने लगभग वक्ता यहाँ पर आए थे और कितने देश से लोग यहाँ पर? ये कुल मिला के इसमें 21 देशों से लोग सम्मिलित हुए थे। जो कोई सनातन के कुछ साधक थे, सनातन के धर्म प्रेमी थे, अन्य संगठनों के प्रमुख थे। 1000 से ज़्यादा संगठन इसमें आए। कई IPS ऑफिसर आए, कई रिटायर्ड जजेस आए, कई संत आए, कई महात्माएं आए, कई संगठनों के प्रमुख आए, कितने सारे पत्रकार के बहुत प्रधान संपादक भी आकर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में कुल मिला के 50 से ज़्यादा वक्ताओं ने भाषण किया। उसी प्रकार से विभिन्न लोक कला और विभिन्न प्रदर्शनी, इसके माध्यम से 2000 से ज़्यादा लोगों ने मंच को स्थापित किया। बिल्कुल, यहाँ पर जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ जो है ये कार्यक्रम का जो समापन है आज यहाँ पर संपन्न हुआ। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, गोवा। सनातन शंखनाद महोत्सव गेल्या 3 दिवसापासून या परशुरामाच्या पावन नगरीमध्ये होत आहे। आज त्या सनातन शंखनाद महोत्सवाचं समापनाकडे आपण जात आहोत आणि त्याचबरोबर लाखोच्या संख्येने या ठिकाणी जे भाविक आहेत ते उपस्थित राहून या शंखनादाच्या महोत्सवाचा हिस्सा बनलेत। माझ्यासोबत मुख्य प्रवक्ता सनातन संस्थेचे अभय वर्तक जी आहेत। सर, काय सांगाल? कारण की लाखो भाविकांनी हा सोहळा जो आहे तो प्रत्यक्ष डोळ्याने अनुभवला आहे। कशा पद्धतीने आज सांगतेकडे गेले? आज सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाचा 3रा दिवस संपन्न होतोय। आता महाधन्वंतरी यागाला थोड्याच वेळामध्ये सुरुवात होईल आणि संपूर्ण सृष्टीच्या कल्याणासाठी हा याग करण्यात होतोय। सर्वांचं आरोग्य उत्तम राहावं याच्यासाठी हा महाधन्वंतरी यागाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। हा महोत्सव, सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव यशस्वी होण्यासाठी 1000 कार्यकर्ते गेल्या 1.5 महिन्यापासून सातत्याने राबत होते। या प्रांगणामध्ये भगवान श्रीकृष्णांची कृपा आणि गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले यांच्या कृपा आशीर्वादाने हा शंखनाद महोत्सव संपन्न झालेला आहे, यशस्वी झालेला आहे। उद्यापासून याच प्रांगणामध्ये शतचंडी याग सुरू होणार आहे। 25 वेदब्राह्मणांच्या साक्षीने 25 वेदब्राह्मण हा शतचंडी याग संपन्न करतील। भारताचा पाकिस्तानवरती विजय व्हावा, युद्धामध्ये विजय व्हावा या उद्देशाने हा याग संपन्न होणार आहे। सर्वांना माझं आव्हान आहे 20, 21 आणि 22 हे 3 दिवस
याच प्रांगणामध्ये GEC ग्राउंडवरती फर्मागुडीमध्ये हा याग संपन्न होईल. आपण आवर्जून उपस्थित राहा. आम्ही लोक आग्रहास्तव आणि लोकांचं सातत्याने ओढा आहे म्हणून 15 संतांच्या पादुकांचं जे प्रदर्शन आहे त्या प्रदर्शनी आहे ती सुरू ठेवणार आहोत. त्याचबरोबर शिवकालीन शस्त्रास्त्रांचं जे प्रदर्शन आहे त्याला देखील लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे. ते देखील आम्ही चालू ठेवणार आहोत. गोव्याचे स्थानिक मंडळी, बाहेरची मंडळी, आपण आवर्जून या प्रदर्शनीला आणि शतचंडी यागाला उपस्थित राहा, हेच आपल्याला विनम्र आवाहन आहे. किती राज्यामधनं या ठिकाणी लोक आले होते आणि किती देशांमधून भाविक या ठिकाणी आले होते? या ठिकाणी एकूण 21 राज्यांमधून विविध मंडळी आलेली. अगदी अमेरिकेसारख्या 14,000 किलोमीटर लांबीवरून या ठिकाणी अनेक परदेशी मंडळी आलेली होती. कॅनडामधून आलेली आहेत, त्याचबरोबर सौदीमधून आलेली आहेत, सिंगापूरमधून आलेली आहेत, ऑस्ट्रेलियामधून आलेली आहेत, ऑस्ट्रियामधून आलेली आहेत. भारतामध्ये पंजाबपासून केरळपर्यंत सनातनचे साधक या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाला 3 दिवस उपस्थित आहेत. माझ्या पाठीमागे तुम्ही बघाल अनेक IPS ऑफिसर, अनेक निवृत्त जजेस, अनेक विविध IAS ऑफिसर्स आणि विविध हिंदुत्ववादी संघटनांचे प्रमुख, संप्रदायांचे प्रमुख या सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवाला उपस्थित राहिलेले आहेत. आणि आता खऱ्या अर्थाने संपूर्ण विश्वामध्ये सनातन राष्ट्राचा शंख वाजणार आहे. बिलकुल, हे होते माझ्यासोबत मुख्य प्रवक्ते अभय वर्तकजी. त्यांनी सांगितलं आता खऱ्या अर्थाने सनातन राष्ट्राचा शंख हा संपूर्ण जगभरामध्ये वाजणार. कॅमेरा पर्सन संदीप बरोबर दीपक चव्हाण, सुदर्शन मराठी, गोवा.